हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपसे कुछ कुछ दिनों पहले के व्लॉग में कहा था कि मेरे जो व्लॉग्स है वो शायद सब कम हो सकते हैं, क्योंकि मेरी एग्जामिनेशन जो है चालू हो चुकी है। इस वजह से हाफ ईयरली एग्ज़ाम चालू हो गई। पहले मेरे 2 पेपर लग चुके हैं, एक तो हिंदी का और एक साइंस का। 2 पेपर लग चुके हैं, 2 दिन हो चुके हैं और मेरी बीच में 2 दिन की छुट्टी है। इस वजह से मेरा ये जो व्लॉग है ये आ रहा है, बीच में छुट्टियां पड़ रही इस वजह से। नहीं तो अगर छुट्टियां नहीं होती तो व्लॉग नहीं आते, पिछले अगले 6-7 दिन तक व्लॉग नहीं आते। तो इसलिए मेरे व्लॉग आ रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में छुट्टियाँ पड़ रही हैं इसलिए। वैसे हाफ ईयरली एग्ज़ाम है तो इतनी कोई वो नहीं है टेंशन। एनुअल एग्ज़ाम में होती है टेंशन, हाफ ईयरली या फिर बीच के एग्ज़ाम जो होती है फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट, उनमें टेंशन नहीं होती है। फाइनल जो एग्ज़ाम होती है वो मेन एग्ज़ाम होती है, उसमें टेंशन होती है सबसे ज़्यादा। तो चलो देखता हूँ कि घर का माहौल कैसा है। मम्मी ऊपर छत पे से कपड़े लाई है, धुले हुए कपड़े, और भैया अभी तक सो रहा है। तो चलो दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये देखो, ये आई है मम्मी, और ये कपड़े अभी तक ऐसे पड़े। मम्मी अभी सामने गई है आंटी जी के, कुछ काम था इस वजह से। तो अभी मम्मी आएगी जब इनको शक कर देगी सही। चलो अब देखते भैया क्या कर रहा है। ये देखो गाइस, भैया सो रहा है। सर्दी में मोटी सारी रजाई ओढ़ के भैया सो रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो भैया सो रहा है, डिस्टर्ब नहीं करेंगे इनको। ये देखो गाइस, ये देखो एकदम फ्रेश, एकदम नींबू, एकदम खुशबूदार, एकदम सुगंधित नींबू, एकदम बिल्कुल एकदम। कल राजू अंकल आए थे घर पे, तो वो लाए एकदम फ्रेश, एकदम ताज़े ताज़े है नींबू। तोड़ के लाए थे इनको, मंडी से नहीं लाया ना बाजार से लाया, इनको तोड़ के लाए थे पेड़ से। तो एकदम ताज़े ताज़े नींबू है, पूरी रसोई में नींबू की खुशबू हो रही मस्त। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, डुग्गू को एकदम पूरी जगह देते हैं, लेकिन वो बैठती किस में मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो मेरी आवाज़ सुन के इधर आ गई, नहीं तो ये पता है ये इधर एक गेट के नीचे से होकर इधर बैठती है और बिछता रहता है इसका गला, लेकिन इधर बैठती है, वो इधर से ही नज़ारे देखती है। ये पूरे जितने नज़ारे हैं ना ये देखती है। इतनी सी जगह में गला बिछता रहता है, फिर भी बैठती है, और अभी इधर आके बैठ गई। तो वैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मम्मी कहाँ पर है, कौन सी आंटी जी की गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार चलते हैं वहाँ घर पे, और आपको दिखाता हूँ कि मम्मी क्या कर रही है। चलो देखो, अब बाहर निकल के आई है मम्मी। जब मैं गया ना अंदर, जब मम्मी बाहर निकल के आ गई, इतनी देर से मम्मी अंदर ही बैठी थी। देखो अब आ गई मम्मी बाहर। चलो घर पे चलो। अब क्यों आ गई मम्मी यहाँ बाहर पे हैं? जब से तो बतला रहे थे, बोलो ना। काम करना है मेरे को, बहुत सारा है। तो अंदर क्या करने गए थे आप? उधर बस ही गई थी, बातचीत करने। सीरियस बात है। देश के प्रधानमंत्री भी इतने बातें नहीं करते हैं जितने ये लोग बातें करते हैं। इतनी देर देर तक बातें करते हैं, और कुछ नहीं, एक टॉपिक को है ना 10 बार घुमाते एक बार नहीं। तो इतनी ज़्यादा बातें करते हैं, 1-1 घंटे की लंबी लंबी बातें करते हैं खूब। मैंने देखा है एक टॉपिक को 10-10 बार घुमाते। कभी बार आंटी जी घर पे आ जाती ना, तो मैंने देखा ये मतलब पता नहीं क्या बातें चलती रहती इनकी। कोई बात नहीं। गाइस आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताऊँ, कुछ दिनों बाद 1 नंबर वाला व्लॉग आने वाला है, बहुत तगड़ा। तो कुछ अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, 8 से 10 दिन लग सकते हैं उस ब्लॉग को, लेकिन मस्त व्लॉग आएगा। और वो व्लॉग सिर्फ उसी एक चीज़ का रहेगा। एक चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो पापा उसको लेने गए हैं, यानी कि ये आज नहीं आएगी, लेकिन ये है कि कल परसों तो वो चीज़ आ जाएगी। फिर 4-5 दिन बाद उस चीज़ का व्लॉग भी डल जाएगा। 1 नंबर चीज़ है, मैं आपको हिंट भी नहीं दूंगा अभी तो, लेकिन मस्त चीज़ है वो, 1 नंबर। उस पर एक अकेला व्लॉग बनेगा बस, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग बनेगा, वो भी देखना ज़रूर। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि तुरंत आपको वो चीज़ का नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है गाइस, मैं आ गया घर से थोड़ा सा दूर, और यहाँ पर थोड़े से दूर आता हूँ तो क्या देखता हूँ कि यहाँ पर जो है एक नई प्लॉटिंग हुई है, यानी कि ज़मीन कटी, नई नई प्लॉट बने यहाँ पर, और वहाँ पर दुनिया ने मकान भी बनाना शुरू कर दिए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक पूरी सोसाइटी बन गई। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी है वो। देखो इसके अंदर हुई है प्लॉटिंग, इसके बाहर है ये मेन गेट लगा दिया है, एकदम पूरी सोसाइटी सी बन गई है। और अंदर जो है मकान बनना चालू भी हो चुके हैं, जैसे कि ये देख सकते हो, ये सामने से दुकान बन गई है पूरी, और मकान भी है, शायद दोनों ही हैं। तो चलते सोसाइटी के अंदर। ये देखो मकान बनना दुनिया ने स्टार्ट भी कर दिए, और सामने एक मकान बन के रेडी भी हो चुका है। ये एक सोसाइटी के 4-5 गेट है टोटल। ये देखो एक गेट वो रहा, एक गेट वो रहा, और एक गेट उधर एकदम पीछे पीछे। और देखो यहाँ प्लॉट भी कट चुके हैं, 1, 2, और वहाँ पर कट चुके हैं 3, 4, और इधर भी कट रहे हैं धीरे धीरे। तो बढ़िया, यानी कि पहले से ही थी, लेकिन इसको अब गेट वेट लगा के थोड़ी और नई बना दी, क्योंकि देखो पहले से पुराने मकान बन रहे इधर की साइड, इस वजह से।
ऐसी सोसाइटी बढ़िया लगती है, कोई दूसरे का आना जाना नहीं है, अनजान का जिसके घर है बस वही रहेंगे यहाँ पर, ये सही लगती है। और मस्त आराम से घूमो, रात में कोई टेंशन नहीं है, मेन गेट बंद हो जाते हैं सोसाइटी के, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, मस्त आराम से अपने मकान में रहो और बाहर घूमो, कोई गाड़ी का टेंशन नहीं कि भाई अगर बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो गाड़ी आ रही है जा रही है, कुछ नहीं। और यहाँ पर एक छोटे से बच्चे भी है, आपको वो दिखाता हूँ मैं कि कैसे वो बच्चे, चलो दिखाता हूँ। जो बच्चों की मैं बात कर रहा था ना वो है 1 2, तीसरा वो बैठा और चौथा ये भौंक रहा और पांचवा उधर कहीं घूम रहा है। अभी क्या था तो यानी कि टोटल 4-5 बच्चे थे, वो कितने छोटे से। अब इनकी मम्मी नहीं है, इस वजह से मैं इधर आ गया। एकदम छोटे से बच्चे, एकदम देखो कितने प्यारे बच्चे हैं, देखो। मन तो कर रहा है कि इनको ले जाओ, लेकिन अभी मैं ले जा नहीं सकता क्योंकि एकदम छोटे से हैं और फिर इनको अभी से इनकी माँ से अलग करना बहुत बेकार काम है, इस वजह से मैं इनको नहीं ले जा रहा। और फिर दूसरी बात ये कि रॉकी, छोटू, डुग्गू और सामने कोई सभी है मतलब वो मोहल्ले में, तो वो नहीं रहने देंगे इनको। कुछ दिनों पहले एक बच्चा भी आया था, एक छोटा पिल्ला आया था, फिर वो पता नहीं एक रात रुका, फिर वो गायब हो गया। और देखो उनकी माँ, मैं दिखाता हूँ आपको, यहीं पे बैठी हुई है, चलो दिखाता हूँ। वो देखो गाइस, वो जो जा रही है ना वो उनकी मम्मी है, उधर जा रही है, उधर से आई थी अभी, वो गई, देखो वो गई उधर, वो गई उनके बच्चों के पास गई, अब जान दो उनको। तो गाइस ये जो यहाँ पे जो सोसाइटी में जो आप पीछे मेरे प्लॉट देख रहे हो ना, इनकी टोटल भाव है अभी 17-18 मैक्सिमम अभी चल रहे हैं, लेकिन आगे जाके ये 22-23 हज़ार रुपये भी हो जाएंगे, यानी कि 18 साढ़े 18 हज़ार की वो चल रही है अभी प्राइस। तो मतलब कि अभी सस्ते में चल रही है, लेकिन बाद में जाके और महंगे हो जाएंगी। देखो ये छोटू नहीं है, देखो ये एकदम छोटू जैसा लग रहा है मेरे को दूर से, लेकिन छोटू नहीं है। छोटू होता तो रुक जाता मेरे पास, ये तो मेरे को आते भग गया। कोई बात नहीं, चलते हैं अपने छोटू के पास चलते हैं। अगर छोटू होता ना अपना वो, तो वो अपने साथ रुक जाता और अपने साथ ही चलता था। और आप सोचेंगे छोटू एक छोटी सी पिल्ली है, उसका नाम हमने छोटू ही रख दिया क्योंकि वो छोटी सी आई थी तो छोटू रख दिया उसका नाम। और अभी वो थोड़ी सी बड़ी हुई है, लेकिन उसका नाम अभी भी छोटू है, हम उसको छोटू बुलाते हैं। और वो इतनी ट्रेंड है ना, उसको ट्रेन नहीं करा, फिर भी उसको अगर एक सीटी बजाऊँगा ना तो वो आ जाएगी, जहाँ भी होएगी घर के आगे आ जाएगी। और जो रॉकी है ना वो भी घर के आगे आ जाएगा जहाँ भी होएगा। और जो डुग्गू है ना अपनी, उसको अगर पट्टे से भी लाओगे ना तो भी नहीं आएगी वो दोबारा घर पे। अभी मैं घुमाने गया था ना उसको, तो मुझे ऐसी घर के बाहर आई ना, वो मतलब कि धक्का देने लगी कि मैं नहीं जाऊंगी घर के अंदर। तो ऐसी बात है, जिनको ज़्यादा प्यार करते हैं ना वो ऐसे होते हैं। बाकी देखो रॉकी अभी आई है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो आपको सामने दिख रहा होगा, वो रहा रॉकी। अब देखो मैं इसको सीटी बजाऊँगा, रॉकी दो देख लिया, ले आजा रॉकी आजा। ये देखो एक सीटी बजाई और थोड़ा सा नाम लिया, उसमें ही आ गया। और देखो ये अंदर से चिल्ला रही है, तो चलो चलते अंदर। तो चलो अपन अभी पहुंच चुके घर पे और देखते हैं कि मम्मी क्या कर रही है, और लाइट भी गई, चलो चलते हैं। देखो मम्मी कर रही है फ़ोन पे बात, किससे कर रही है बताओ सही। मोटी अम्मा से बात कर रही है। कमर का दर्द तो ऐसा हाँ। मतलब अम्मा गई ना तो वो घर एकदम सुनसान सा हो गया, नहीं तो कुछ ना कुछ बातें होती रहती थी, हंसते रहते थे, लेकिन अब एकदम घर सुनसान सा हो गया। तो याद आ रही है अम्मा गई ना, तो बुलाएंगे वापस उनको, कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगे। उन्होंने की थी, कोई बात नहीं, जाना तो खैर था। तो चलो कोई बात नहीं, अब मन लगाएंगे, कोई बात नहीं। तो चलो भाई इस ब्लॉग के लिए बस इतना, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।